एक कहावत सुनी होगी आपने, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। यह कहावत बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी पर बिल्कुल फिट बैठ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने बांकीपुर में सबसे पहले अभिषेक सिन्हा बंटी को अपना प्रत्याशी बनाया। महिमा मंडन होने लगा। कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो जमीन से उठाकर अपने कार्यकर्ता को टिकट देती है। बंटी सिन्हा कौन थे? बंटी सिन्हा नितिन नवीन के करीबी थे, लेकिन नामांकन के बाद यह पता चला कि बंटी सिन्हा के पिता और बंटी सिन्हा की मां दोनों चारा घोटाले में दोषी करार दिए गए थे। दोनों को 3-3 साल की सजा हुई थी, दोनों पर जुर्माना लगा था। यह बात भारतीय जनता पार्टी पता नहीं लगा पाई और आखिर बीजेपी को बंटी सिन्हा का टिकट काटना पड़ा। बंटी सिन्हा ने कहा कि पारिवारिक कारणों की वजह से मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, टिकट वापस कर रहा हूं। इसके बाद बीजेपी ने अपना प्रत्याशी जब बदला तो दूसरे प्रत्याशी को टिकट दिया और यहां बीजेपी ने नीरज सिन्हा को प्रत्याशी बनाया। अब नीरज सिन्हा ने भी भारतीय जनता पार्टी को फंसा दिया है। 2 कागज मैं आपको दिखाऊंगा। दावा यह किया जा रहा है कि नीरज सिन्हा 2006 से भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्य हैं। यह बात उनके बायोडेटा में लिखी हुई है। उनके बायोडेटा में साफ तौर पर लिखा है कि 2006 से वो बीजेपी के प्राथमिक सदस्य हैं। जब इस पर हंगामा मचा कि 1994 में इनका जन्म होता है नीरज सिन्हा का और 2006 में ये भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन जाते हैं, यानी महज 12 साल की उम्र में ये भाजपा में शामिल हो गए। हिंदुस्तान में किसी राजनीतिक दल में शामिल होने के लिए आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए, यानी आप बालिग होने चाहिए, आप वोटर होने चाहिए। लेकिन यह कौन सी कहानी थी कि नीरज सिन्हा 12 साल की उम्र में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए? अगर यह बात लिखी होती कि वो 12 साल की उम्र से आरएसएस की शाखाओं में जाने लगे, फिर भी समझ में आता है। लेकिन यहां पर यह लिखा है बायोडेटा में कि वो 2006 से भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्य थे। जब इस बायोडेटा पर हंगामा मच गया, जब ये बायोडेटा लेकर के लोग सवाल पूछने लगे, तो फिर एक नया बायोडेटा सामने आया जिसमें यह लाइन ही हटा दी गई कि वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य कब से हैं। बीजेपी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा हो क्या रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी जो एक एक टिकट की मॉनिटरिंग करती है, स्क्रीनिंग करती है, पन्ना प्रमुख से लेकर शक्ति केंद्र संयोजक तक, सेक्टर के संयोजक तक, प्रभारी तक, बूथ अध्यक्ष तक, न जाने कहां कहां से भारतीय जनता पार्टी जानकारियां जुटाती है। प्रत्याशी के पिता, उनके पिता के पिता, उनके नाना, उनकी नानी, उनके मौसा, उनके परिवार के लोग, सबके बारे में जानकारी जुटाई जाती है, पूरा बैकग्राउंड देखा जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बांकीपुर में यह गलतियां क्यों कर रही है? बांकीपुर में उसको पहले प्रत्याशी बदलना पड़ा क्योंकि प्रत्याशी के माता पिता चारा घोटाले में दोषी करार दिए गए थे। यह एक बात है। दूसरी बात यह भी है कि बंटी सिन्हा के जो पढ़ाई के सर्टिफिकेट्स थे, जो उनकी डिग्रियां थी, जो उनके कागज थे, उसमें भी गड़बड़ी थी। वो जो व्यापार करते हैं उसमें भी उन्होंने गलत जानकारियां नामांकन में दी थी। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का शक था कि उनका नामांकन रद्द हो सकता है और यह खबर भी लग चुकी थी कि प्रशांत किशोर इसको मुद्दा बनाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इसलिए बीजेपी ने टिकट बदला। लेकिन टिकट बदला तो क्या बदला? जिस दूसरे प्रत्याशी को लेकर आए उसके बायोडेटा पर सवाल उठ गए हैं। हालांकि बीजेपी ने बायोडेटा चेंज करवा दिया है, लेकिन बांकीपुर का रण, बांकीपुर का उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए उतना आसान लग नहीं रहा। दोस्तों, बांकीपुर वो सीट है जहां से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विधायक थे, इसलिए इस सीट पर नितिन नवीन की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। दोस्तों, अब आगे क्या कुछ होने वाला है दोस्तों, वो बहुत कुछ तय करेगा कि बांकीपुर में जनता क्या करने जा रही है। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या बांकीपुर का चुनाव एक तरफा हो रहा है? क्या प्रशांत किशोर ने पूरा माहौल बदल कर रख दिया है और भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं आ रहा कि वो बांकीपुर में क्या करे? सवाल बहुत सारे हैं दोस्तों। इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।